everyone, welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड. प्रीवियस वीडियो में हमने बायोलॉजी एंड फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे. प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे बायोलॉजी एंड फिजिक्स के. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा. सो आज की वीडियो हमारी केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी और ये जो क्वेश्चंस हैं ऑल स्टेट के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मैम हमारी स्टेट के लिए क्वेश्चन लाइए. देखिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में किसी न किसी स्टेट में आए होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मर्ज करके वीडियो बनता है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो हर एक स्टेट में आते हैं, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ही स्टेट के लिए, सबके लिए है, चाहे वो पैरामेडिकल का एग्जाम हो या बीएससी नर्सिंग का हो, किसी भी स्टेट का, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो स्टार्ट विद द केमिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाई मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो कौन से अल्कलाई मेटल्स हैं, जो नीचे के ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा अल्कलाई मेटल है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट देता है. हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट वो होता है जिन सॉल्ट्स में वाटर होता है उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है. सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम. सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लिथियम. देखिए जो लिथियम होता है वो अपने ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अल्कलाई मेटल होता है. ठीक है, सबसे छोटा अल्कलाई मेटल होने की वजह से उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो हायर होती है. हायर चार्ज डेंसिटी होने की वजह से लिथियम वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसीलिए लिथियम जो है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है एज कम्पेयर टू अदर्स. करेक्ट आंसर इज लिथियम. Come to the next question. The type of hybridization of boron in diborane. Diborane में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की होगी? So options are sp, sp2, sp3, d, sp3. So which option is the correct answer? Correct answer is option C, sp3. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो केमिस्ट्री की मैंने एक वीडियो डाली थी वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे देख लेना. बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों है, तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी. नेक्स्ट इज द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज. देखिए यहाँ पे पूछा गया है सबसे बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक क्या है, किस चीज़ के लिए? आइसोलेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? So correct option is option D. Chromatography is the best and latest technique. Clear है? Come to the next question. The oxidation state of sulfur in pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इस क्वेश्चन को भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O7. ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो सल्फर की. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, +6. +6 इज द करेक्ट आंसर. देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये किसी न किसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है, तो एक बार उन सारी वीडियोस को रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को. ठीक है, तो आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको आंसर ही बताऊँगी, विच वन इज़ द करेक्ट आंसर. एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगी. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट फार्मूले ऑफ फॉस्फेनिक एसिड. फॉस्फेनिक एसिड का करेक्ट फार्मूला क्या है? सो ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, आप गैस कीजिए विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. सो हेयर इज़ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, H3PO2. H3PO2 इज़ द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉपर मेटिक कंटेन. कॉपर मेटिक क्या कंटेन करता है? ऑप्शन यहाँ पे दी गई हुई हैं. सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? कॉपर मेटिक होते हैं वो मिक्सर होता है कॉपर सल्फाइड एंड सम आयरन सल्फाइड. सो करेक्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पे आएगी ऑप्शन सी, Cu2S एंड FeS. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन 2-मिथाइल पेंटेन. 2-मिथाइल पेंटेन में कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3. 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन 2-मिथाइल पेंटेन. ठीक है, करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Total number of orbitals associated with quantum number 3 will be, options are 7, 5, 4, 9. So which one is the correct answer? Correct answer is 9. Means option D is the correct answer. 9 total number of orbital associated with quantum number 3. Okay. Next is the oxidation state of C in CH3Cl. CH3Cl में C की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज -2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. -2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C in CH3Cl. Come to the next question. Which among the following serves as anode in the lead storage battery? यहाँ पे एनोड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पीबी. पीबी मीन्स मेटालिक लेड. ठीक है. अगर यहाँ पे कैथोड पूछा होता तो हमारा जो आंसर होता वो होता PbO2. ठीक है. बट यहाँ पे एनोड पूछा है तो हमारा आंसर होगा पीबी, मतलब मेटालिक लेड. अगर कैथोड होता तो होता PbO2. क्लियर है. तो क्वेश्चन एनोड के ऊपर भी आ सकता है, कैथोड के ऊपर भी आ सकता है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव H2 गैस विद Na? सो ऑप्शन आर CH4, C2H6, C2H2, C2H4. विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज C2H2. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं आती है? सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके. नेक्स्ट वन इज इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज नेगेटिव इट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज. तो रिएक्शन क्या होगी? ठीक है. ऑप्शंस आर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, आइसोथर्मल, एडिबैटिक. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सोथर्मिक. तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस. कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ? So which one is the correct answer? So correct answer is option B, inversely proportional to its volume is the correct answer. Next one is which of the following is characteristic of a strong acid. नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही है जो कि करेक्टरिस्टिक है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का. सो नीचे दी गई ऑप्शन है लो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इन सॉल्यूशन, हाई pH इन सॉल्यूशन, कंप्लीट आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन, या फिर वीक कोरोसिव प्रॉपर्टीज. विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंप्लीट आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन. ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एक करेक्टरिस्टिक है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन क्या है? ऑप्शन दी गई है. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रेजिस्टेंस चेंजेस इन pH अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और बेस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन. नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी स्टोरेज. एनर्जी स्टोरेज जो है वो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन विच मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ATP एंड पायरुवेट. So option A is the correct answer, glucose. Next one is acid rain is primarily caused by the release of which gases into the atmosphere. So कौन सी गैसें रिलीज होती है एटमोसफेयर से? यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, गैस कीजिए विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो गैस ग्रीन हाउस में नहीं पाई जाती? सो ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीजन. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है,
तो क्या होगा, मतलब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी। ऑप्शन दी गई है यहाँ पर हमारे पास, दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगी, मीन्स बोथ इंक्रीजेज या बोथ डिक्रीजेज। और ऑप्शन सी है रिएक्टेंट इंक्रीज़ होंगे और प्रोडक्ट डिक्रीज़ होंगे, या फिर रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ होंगे या फिर प्रोडक्ट इंक्रीज़ होंगे। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। इफ़ अ रिएक्शन हैज़ अ लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट मीन्स, तो उसका क्या मतलब है। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, सो गैस कीजिए विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। The reaction favor the formation of product. This one is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, so ये थे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस करे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस करे हैं और वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं, तो उन वीडियोज़ को भी जाके देख लेना, ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो 20% है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे बहुत सारी वीडियोस चैनल पे डली हुई हैं, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन आल्सो नोन एज। जब हमारी बॉडी में आरबीसीज की या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। नीचे ऑप्शन दी गई हैं, सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, अनीमिया। उस कंडीशन को कहा जाता है अनीमिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज़ कॉल्ड। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दी गई हैं, हाइपोक्सीमिया, एनोक्सीमिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हाइपोक्सीमिया। उस कंडीशन को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन। WHO कब एस्टेब्लिश हुआ है। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन दी गई हैं, सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ। सो ऑप्शंस आर CHC, PHC, सब सेंटर और। तो देखिए जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें ये सारी ही चीज़ें आएंगी, क्योंकि जब पेशेंट बीमार होता है तो वो छोटे लेवल पे पहले जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से अगर ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलती, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उसको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बना होता है, ठीक है। जैसे पहले सब सेंटर में चले गए, फिर PHC में रेफ़र कर दिया, फिर CHC में रेफ़र कर दिया, फिर ऐसे ही स्टेट लेवल पर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बना होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल, ठीक है। इसमें सब सेंटर भी आएगा, PHC भी आएगा, CHC भी आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट ऑन एवरी ईयर। आई थिंक ये सबको ही पता होगा, जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है वो कब मनाया जाता है, हर साल। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोवाइड सर्विस प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ अवेयरनेस एंड हाइजीन। वो कौन सी सर्विस है, उस सर्विस का क्या नाम है जिसका प्राइमरी फोकस होता है किस पे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पे, हेल्थ अवेयरनेस पे एंड हेल्थ हाइजीन पे। सो ऑप्शन दी गई हैं, विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, हेल्थ अवेयरनेस एंड हाइजीन को मेंटेन करना। Come to the next question. What do you call the doctor who deals with the teeth and gums?
देखिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और उन डिपार्टमेंट्स पे नाम भी होता है। जैसे हार्ट से रिलेटेड हमें बीमारियाँ होती हैं, उनको चेकअप करवाने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम होता है कार्डियो, ठीक है, उसको कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो डॉक्टर डील करते हैं टीथ एंड गम्स, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है, उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पीरियोडोंटिस्ट। ऐसे ही हड्डियों के डॉक्टर को बोला जाएगा ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स? प्राइमरी रोल क्या है नर्स का? जब हम एज अ नर्स काम करते हैं तो उसका प्राइमरी रोल क्या होगा? ऑप्शंस आर टू डायग्नोज डिजीज़ को डायग्नोज करना, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना, या फिर टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट को केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर टू परफॉर्म सर्जरी। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट, ठीक है। नर्स का जो मेन और प्राइमरी गोल होता है, रोल होता है, वो होता है एक पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड करना, पेशेंट को सपोर्ट करना। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट ऑन? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो नर्सिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। लाइक जो हेल्थ डे हैं कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। बीएससी के बारे में पता होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग के बारे में पता होना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन का होता है, कितने सेमेस्टर होते हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं रिलेटेड टू नर्सिंग वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन एंड सेमेस्टर इन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कितने ड्यूरेशन का होता है और उसमें कितने सेमेस्टर होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 ईयर्स 8 सेमेस्टर, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में क्या होती है, कितनी ड्यूरेशन होती है? 4 ईयर्स और सेमेस्टर होते हैं 8 सेमेस्टर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज सिचुएटेड एट? आईएनसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर ऑफ आईएनसी इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूसेस अ परमानेंट स्कार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे मोस्टली वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें पूछा गया है वो कौन सी इम्यूनाइजेशन है, कौन सा इंजेक्शन है जिसको लगाने से परमानेंट स्कार हो जाता है, और ये सबकी बॉडी पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं DPT, BCG, मीजल्स या हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, BCG का एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने से परमानेंट स्कार हमारी बॉडी पे बना होता है। आप अपना चेक कर सकते हो, लेफ्ट आर्म पे इसका स्कार होता है, ठीक है। BCG का वो इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, किसमें? फैट को, फैट में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब फैट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, आप गैस कीजिए विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, उस प्रोसेस को बोला जाता है लिपोजेनेसिस, ठीक है। लिपोजेनेसिस इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर इन द एब्सेंस ऑफ? ये सबको ही पता होगा, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दी गई है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड मेथड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? देखिए हॉस्पिटल में इतनी सर्जरीज होती हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ भी होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर पेशेंट के लिए नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए, ठीक है। तो उनको स्टरलाइज किया जाता है, तो कौन सा बेस्ट मेथड है जिसमें हम स्टरलाइज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, आप गैस कीजिए विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑटोक्लेविंग।
ऑटोक्लेविंग एक ऐसा मेथड है जिससे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटों को स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है, सो दैट हम नेक्स्ट सर्जरी के लिए उनको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केराटोमेलेशिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किस विटामिन डेफिशिएंसी के कारण केराटोमेलेशिया होता है। देखिए एक आई डिसऑर्डर है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती है। सो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से केराटोमेलेशिया डिजीज़ होती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। देखिए नीचे ऑप्शन दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए सही नहीं है, मीन्स वाटर को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट नहीं करती है, तो वो कौन सी ऑप्शन है? सो ऑप्शंस आर फिल्ट्रेशन, एलम, क्लोरीन टैबलेट, बॉइलिंग। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कौन सी ऑप्शंस हैं जो वाटर को डिसइंफेक्टेंट नहीं करती? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसी ऑप्शन है जो वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में हमारी हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट वन इज़ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज़ ब्लड प्रेशर। एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल? सो ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं, तो आप गेस कीजिए विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपको पता भी होना चाहिए एक हेल्दी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर वो कितना होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 120/80 mm ऑफ Hg। एक हेल्दी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICU। देखो हॉस्पिटल में हमने सुना होगा ICU क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इन्वर्जन केयर यूनिट या फिर इंटरनेशनल केयर यूनिट। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ द करेक्ट आंसर। ICU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम शोज फंक्शंस ऑफ। देखिए जब हम ECG कराते हैं हॉस्पिटल में तो किसके लिए करवाते हैं, वो मतलब किसका फंक्शन शो करती है, ठीक है, तो ECG को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हार्ट डिजीज़ के लिए ECG करवाई जाती है, ठीक है। हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए ECG करवाई जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार वीडियो को ज़रूर से रिवाइज कीजिएगा और बाकी की वीडियोस भी चैनल पे डली हैं, उनको भी ज़रूर से रिवाइज कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।